तो दिल्ली में क्या चल रहा है यह अगर आपको समझना है तो संसद की इस कार्रवाई से आपको समझ में आ गया होगा। सब बच्चों की मौत पर दुख तो जता रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है इन मौत के पीछे, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी से अगर आप पूछेगा तो वो एलजी की तरफ इशारा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप पूछेगा तो वो एमसीडी की तरफ इशारा करते हैं, और एमसीडी से अगर आप पूछेगा तो एमसीडी मजबूर नजर आती है और अपनी बेबसी दिखाते हुए कहती है कि नालों की सफाई तो तब करें जब अधिकारी कोई आदेश दें। हालांकि अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ एमसीडी की कमिश्नर ने भी एक बड़ा एक्शन ले लिया है। हादसे पर एक्शन लेते हुए जेई को टर्मिनेट कर दिया गया है और एई को निलंबित कर दिया गया है। तो जिन अधिकारियों को लेकर अभी तक मौन था पूरा का पूरा सिस्टम, अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। राव कोचिंग सेंटर हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। एमसीडी कमिश्नर ने जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया है, एमसीडी के एक एई को भी निलंबित कर दिया गया है। तो दो छोटे अधिकारियों को आप कह सकते हैं, उन पर तो एक्शन लिया गया है एमसीडी कमिश्नर द्वारा, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ छोटे अधिकारियों पर ही डिपेंडेंट था या इसमें पूरे सिस्टम को ही सड़ा और गला माना जाए ताकि इस वजह से उन पर भी कार्रवाई की जाए। सवाल कई हैं जो इस पूरे हादसे में उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वार पलटवार है वो चल रहा है, यानी कि आप सिर्फ ये देखेंगे कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहले आप इन 3 चेहरों को देखिए, ये तीनों चेहरे वो हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने पेरेंट्स, अपने सपने और इस देश के लिए कुछ करना चाहते थे, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते थे। इन तीनों का कसूर सिर्फ इतना था कि लापरवाहियों पर यकीन कर बैठे और बेसमेंट में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अभी बीजेपी का आरोप आप सुन लीजिए। बीजेपी ये कहती है कि आपकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है, हत्या के जिम्मेदार एमसीडी और आम आदमी पार्टी हैं, शिकायत करने पर भी नहीं हुई नालों की सफाई, ये बीजेपी कहती है। और इसका जवाब देने की बजाय जो सरकार में है आम आदमी पार्टी, वो भी सिर्फ आरोप करने की राजनीति करती हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात नहीं सुनते, डिसल्टिंग में भ्रष्टाचार है, कई बार इसकी शिकायत कर दी गई है लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते। उपराज्यपाल के हाथ में अधिकारियों पर एक्शन लेना है। 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी में क्या किया, यानी अगर आप आम आदमी पार्टी से फिलहाल एमसीडी के बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप 15 साल में क्या हुआ उस पर पहले बात करिए, अभी 2 साल में क्या हुआ ये आम आदमी पार्टी से आप मत पूछिए। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में 9 साल से आम आदमी पार्टी का राज है, एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है, हर साल बारिश में दिल्ली का यही हाल होता है, आपने समस्या का समाधान नहीं किया है, यानी कि नालों को साफ नहीं किया गया है, डिसल्टिंग नहीं करवाई गई है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि बीजेपी मौत पर राजनीति ना करे। 15 साल बीजेपी ने एमसीडी में क्या किया, एमसीडी कमिश्नर को उपराज्यपाल हटाएं, 1 साल में नहीं बन सकते सारे नाले, ये आम आदमी पार्टी का इल्जाम है। हालांकि जो मेयर है दिल्ली की, उनको लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मेयर को लेकर कोई प्रश्न नहीं है और मेयर को लेकर खामोशी आम आदमी पार्टी के खेमे में भी है। सवाल यही है कि जब बार बार शिकायत किया जा रहा था, बार बार इस तरफ इशारा किया जा रहा था, वहां के रहने वाले लोग बार बार जब शिकायत लेकर पहुंच रहे थे, उस वक्त कदम क्यों नहीं उठाया गया।